नमस्कार। विशेषकर सारे बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श। आज बहुत खास बात है और बहुत खास बात को बहुत गहराई से समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। और जिन लोगों को ईश्वर ने संतान का सुख दिया है, जिनके संतान है और जिनकी संतान अच्छी भी है, उनके लिए भी ये प्रोग्राम इसलिए खास है क्योंकि ये सारी चीजें नोट कर आपको बाकी लोगों तक पहुंचानी है। ज्ञान दान भी एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो आज बात करेंगे संतान सुख की और आज खुद देखना सीखेंगे और खास तौर से अपने हाथ से और अपने लक्षणों से जानना सीखेंगे कि संतान सुख कैसे मिलता है। और जहां सुख की बात होती है वहां यह भी जानेंगे संतान होना और जो संतान है वो हमें कितना प्यार करेगी। ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि संतान समय से मिले, इसके लिए क्या करें। यह भी जानने के प्रयास करेंगे कि संतान सुख क्यों नहीं मिलता, क्या निशानियां हैं इसकी, क्या निशानियां होती है कि संतान हमें प्यार नहीं करती या बहुत प्यार करती है। और ये सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात पते की करेंगे। क्या आप जानते हैं कि भाग्य देखने के लिए पुरुषों का दायां हाथ देखा जाता है और स्त्रियों का बायां हाथ देखा जाता है। सामान्यतः ये मान्यता है। ये मान्यता कितनी सही है, क्या ये सही है? क्या आप जानते हैं इसके बारे में? आप सोचिए और इसका जवाब आज ढूंढ के रहेंगे कि क्या है रहस्य बाएं और दाएं हाथ का। अब बात करते हैं संतान सुख। हम जानते हैं सामान्यतः, ये बहुत सारे लोग जानते ही हैं कि किसी की भी कुंडली का 5वां भाव, 5th हाउस, संतान सुख का होता है। बहुत सारे लोग हम में से ये जानते हैं, जो ज्योतिष नहीं भी जानते वो भी जानते हैं कि किसी की कुंडली का 5वां भाव, जो स्क्रीन पे 5वां भाव आ रहा है, इसे 5वां, जहां 5 नंबर लिखा है, ये 5वां भाव है। तो किसी की भी कुंडली का 5वां भाव संतान सुख का होता है। परंतु 5वें भाव के साथ साथ किसी भी व्यक्ति की कुंडली का पहला भाव, दूसरा भाव, 9वां भाव और 11वां भाव भी अच्छा होना चाहिए। किसी भी कुंडली का पहला, दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां, ये सारे भाव जब अच्छे होते हैं तो किसी व्यक्ति को संतान का सुख मिलता है। यानी संतान होती है, समय से होती है, संतान अच्छी होती है और संतान प्यार और इज्जत करती है। यह है संतान सुख की परिभाषा। इसके साथ साथ चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति और शुक्र, चंद्र, मंगल, शुक्र और बृहस्पति, ये वो ग्रह हैं जो यदि मजबूत ना हो, यानी भाव तो मजबूत होना ही चाहिए, पहला, दूसरा, 5वां, 9वां, 11वां, उसके साथ साथ चंद्र, मंगल, बृहस्पति और शुक्र भी मजबूत होने जरूरी है। तब न केवल संतान की समय से प्राप्ति होती है, बल्कि संतान से प्यार भी मिलता है, संतान से इज्जत भी मिलती है। वैसे भी आजकल के जमाने में संतान से प्यार और इज्जत मिलना भी एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया है और एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है भविष्य का। तो उसके लिए भी यही ग्रह बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी इन्हीं घरों के अच्छे होने पर संतान अच्छी होती है, प्रतिष्ठित होती है, स्वस्थ होती है और धनी होती है। और इन सबसे बड़ी चीज कि जो संतान होती है वो हमसे प्यार करती है। किसी भी व्यक्ति के ये भाव जितने मजबूत होंगे वो संतान से उतनी इज्जत और प्यार पाता है। यदि संतान नहीं हो रही हो तो यही भाव बता सकते हैं कि संतान ना होने के कारण क्या है। ये हम में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि प्रॉब्लम आखिर है कहां। सारे टेस्ट हम करा रहे हैं, सारे इलाज हो रहा है, लेकिन आखिर क्यों नहीं हो रहा, आखिर रीजन है क्या, यही भाव बता सकते हैं। प्रथम भाव, दूसरे भाव, 5वें भाव, शुक्र और मंगल, पहला भाव, दूसरा भाव, 5वां भाव, शुक्र और मंगल, ये 5 चीजें हैं। यदि अच्छी हैं तो पुरुष के अंदर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है, तथा यदि दूसरा तथा 5वां भाव, 9वां और 11वें भाव पर शुभ प्रभाव हो
तो संतान से सुख भी भरपूर मिलता है। दूसरा, पांचवां, नवां और 11वें भाव पर यदि शुभ प्रभाव हो या शुक्र का अच्छा प्रभाव हो तो संतान से सुख भी भरपूर मिलता है। और यदि ये नहीं है या तो सुख नहीं मिलेगा। यदि ये भाव और यह ग्रह कमजोर है तो सुख भी कम मिलेगा, कमजोर मिलेगा। संतान सुख ना मिलने के कारण क्या क्या होते हैं, इसको बहुत डिटेल से समझते हैं। और बहुत डिटेल से समझना इसलिए जरूरी है कि कुंडली से भी पता चल सकता है, साथ साथ आप यकीन कीजिए कि पांव से भी, हाथों से भी हम बहुत आसानी से यह जान सकते हैं कि संतान क्यों नहीं हो रही है, समस्या है कहां। देखिए, हम सब जानते हैं संतान सुख ना मिलने का कारण सबसे पहले पितृदोष का होना। पितृदोष यदि कुंडली में है तो संतान सुख बहुत मुश्किल से मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण सूर्य दोष होना। सूर्य दोष यदि किसी कुंडली में है तो कंसेप्शन तो होता है, कंसेप्शन होने के 30 दिन के बाद कंसेप्शन नहीं रहता, फोर्स्ड अबॉर्शन हो जाता, मिसकैरेज हो जाता है, मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है। इसलिए सूर्य दोष को दूर किए बिना वो 30 दिन पार करना मुश्किल हो जाएगा। बृहस्पति दोष, यदि बृहस्पति दोष होगा तो संतान होनी मुश्किल हो जाएगी, पुत्र भी नहीं देगा यदि बृहस्पति दोष होगा तो। और चंद्र दोष होने के कारण भी संतान सुख में बहुत ज्यादा बाधाएं आएंगी और एक हंसती खिलखिलाती मां जैसा प्यार देने वाली पुत्री भी हमें नहीं मिल पाएगी। पुत्री सुख उस कुंडली में नहीं होगा जहां चंद्र दोष होगा। बुध दोष के कारण भी पुत्री सुख नहीं होता। यदि किसी का भी बुध पीड़ित है, कुपित है, तो भी पुत्री सुख नहीं हो पाएगा। पुत्री होने के बाद भी सुख नहीं मिल पाता, कुछ भी कारण रहे, चाहे बहुत सारे कारण होते हैं जिंदगी में। हॉस्टल भेजना पड़ गया, खुद बाहर चले गए, लेकिन उसका हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा, उसका उद्भव होना, विकास होना, ये सब नहीं देख पाते। यदि बुध दोष है तो पुत्री का सुख नहीं देख पाएंगे। दूसरे भाव पर राहु का प्रभाव संतान सुख नहीं देने देता। कारण चाहे कुछ भी हो, संतान लेट हो, ना हो, संतान हो ना रहे, या संतान विदेश चली जाए, ये भी होता है। 3 बेटे, बड़े पेरेंट्स सोचते थे कि हम तो 3 बेटों के माता पिता, तीनों विदेश चले गए। आ भी नहीं पाते देखने के लिए, हाल चाल भी नहीं पूछ पाते हैं सही समय से। और जब पेरेंट्स वहां जाते हैं उनका मन नहीं लगता, उन्हें वापस आना होता है। तो संतान सुख नहीं है, संतान है, सुख नहीं है। तो दूसरे भाव पर राहु का प्रभाव भी इस सुख में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। 5वें भाव पर भी राहु का प्रभाव संतान से वैमनस्य उत्पन्न करा सकता है। इसलिए किसी के भी 5वें भाव में यदि राहु हो, जहां भी 5 नंबर लिखा था वहां किसी का भी राहु हो, या जहां भी 11 नंबर लिखा था वहां भी किसी का राहु हो, तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने व्यवहार में वो चीजें लानी चाहिए। उन लोगों को, अपने बच्चों को शुरू से ऐसी ग्रूमिंग करनी चाहिए कि उनको संतान से वैमनस्य का सामना ना करना पड़े। बड़ी पीड़ादायक स्थिति हो सकती है किसी भी मां बाप के लिए। चंद्रमा पर राहु का प्रभाव संतान से दूर करता है। संतान है और विलक्षण संतान है, लेकिन दूर है। चाहे मिजाज नहीं मिल पाते इसलिए दूर है, चाहे वो ऐसी जगह पोस्टिंग है जहां आपसे बहुत दूर है, या आपकी ऐसी जगह पोस्टिंग है जहां आप संतान से दूर है, लेकिन कोई भी कारण बनेगा संतान से दूरी हो जाएगी। उपाय है इन सब चीजों के, ये सब बिल्कुल मतलब 100% ऐसा नहीं है कि आप उपाय करेंगे तो ये ठीक नहीं होंगे, हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। बुध पर या यदि राहु का प्रभाव होता है तो भी ये संतान से दूर करता है। और कैसे दूर करता है? आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं। बहुत सारे पिता पुत्र आपने ऐसे देखे होंगे कि बैठते ही 36 की गिनती शुरू हो जाती है। जहां खाने की टेबल पर दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते, एक साथ अगर टेलीविजन देखने बैठे तो रिमोट टूट के रहता है। एक साथ ये ड्राइंग रूम में नहीं बैठ सकते। यदि कुछ लोगों के साथ एक साथ बैठ जाए तो लोग फिर दोनों के आर्ग्यूमेंट्स का मजा लेते हैं। ये होता है बुध पर राहु का प्रभाव। और यदि किसी का चंद्रमा यदि कमजोर होगा तो संतान अधिक नहीं होगी। एक हो जाए, ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा मान लेनी चाहिए, ईश्वर की अद्भुत देन समझ के उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि चंद्रमा कमजोर है तो संतान अधिक नहीं होगी। तो और भी बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं, पैरों से पता लगाया जा सकता है स्त्री की संतानोत्पत्ति की क्षमता। ये सब जानेंगे बहुत छोटे समय के बाद।